अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्लो चार्ट पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम देखेंगे कि कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स क्या होता है। वो स्टडी अ फ्लो बिटवीन स्टेप्स दैट कैन डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशंस। यानी हम अपने स्टेप्स का फ्लो देखेंगे जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करते होंगे। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसका फ्लो डिफरेंट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फ्लो वहाँ पे डिफरेंट होगा। अब जो कंडीशन है उसके रिजल्ट सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स। जब हमारी कंडीशन एवेल्यूएट होगी तो हमारा जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में। यहाँ हमारे पास पहली एग्जांपल है, टू डिटरमिन वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अब इस प्रॉब्लम में हमें एक नंबर दिया जाएगा जिसे हमें देख के ये बताना है, अपने ऐसा फ्लो चार्ट्स के लिए बनाना है कि हमें पता चले कि इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम टर्मिनल लगाएंगे, अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, और फिर हमें एक नंबर चाहिए। तो उसके लिए इनपुट आउटपुट सिंबल लगाएंगे जो कि है जो कि यहाँ पे दिया गया आपको। इसमें लिखा है इनपुट नंबर n। यहाँ पे इनपुट नंबर n, एक n नंबर ऐड कर इनपुट कराया जाएगा जिसको हमने चेक करना है कि वो इवन है या ऑड। इसके बाद प्रोसेस होगा, उसमें लिखा है कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n mod 2। mod 2 एक ऐसा ऑपरेशन है अरिथमेटिक में जिसमें हम अपनी नंबर का को 2 से डिवाइड करते हैं और हम उसका रिमाइंडर, उसका आंसर रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर 4 है, हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। और अगर हमारा कोई ऑड नंबर है 13 और हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, और बाकी रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारा अभी हमने कंसिडर किया कि हमारा नंबर 4 है, तो 4 mod 2 करेंगे। अब हम जानते हैं हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आएगा। तो आगे कंडीशन डिसीजन सिंबल लगा हुआ है जिसमें कंडीशन लिखी है रिमाइंडर इज 0, यानी हमें चेक करना है कि क्या हमारा रिमाइंडर 0 है। तो इन केस ऑफ 4 रिमाइंडर 0 है, तो जो हमारा फ्लो चार्ट है वो यस वाले फ्लो में चला जाएगा, फ्लो लाइन की तरफ जाएगा, और आगे आउटपुट प्रिंट करेगा, प्रिंट एन इज इवन, कि हमारा जो नंबर है जो हमने इनपुट किया यानी 4 वो इवन है, और फिर टर्मिनल में जाएगा और एंड हो जाएगा। इन केस कि अगर हमारा नंबर 13 होता तो यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2 वो होती 13 mod 2, तो हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल ना होता। कंडीशन जब चेक होती तो 0 के इक्वल ना होता, तो वो n नो वाले फ्लो लाइन की तरफ जाएगा और आउटपुट प्रिंट करेगा, प्रिंट एंड इज ऑड, और उसके बाद आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। इस तरह हम अपने फ्लो चार्ट में कंडीशन को एवेल्युएट करते हैं, और हमारा एक ही सॉल्यूशन होता है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, टू डिस्प्ले अ लार्जर नंबर 1 आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। यानी हमें 3 अनइक्वल नंबर्स गिवन है और उन तीनों में से हमें सबसे जो लार्ज नंबर है उसको फाइंड करना है, उसको डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो 3 नंबर हैं वो हैं n0, n1, n2, और उनकी वैल्यूज़ हैं 3, 9 एंड 10। तो हम इन वैल्यूज़ को लेकर एज अ सैम्पल तो इस फ्लो चार्ट पे चलाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्लो चार्ट और इनपुट लेंगे 3 वैल्यूज़, यानी n0 इज इक्वल्स टू 3, n1 इज इक्वल्स टू 9 और n2 इज इक्वल्स टू 10 हम कंसिडर कर रहे हैं अभी। फिर हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू लेंगे यहाँ पे लार्ज एक वैल्यू लेंगे
और एन ज़ीरो की वैल्यू जो कि 3 है वो लार्ज में लार्ज के इक्वल कर देंगे, यानी लार्ज की वैल्यू भी 3 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कि जो लार्ज है उसकी वैल्यू भी है 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फ्लो में जाएंगे, हमारे पास कंडीशन आती है n1 ग्रेटर देन लार्ज, यानी n1 में हमारे पास क्या वैल्यू है 9 इज़ ग्रेटर देन 3, लार्ज में वैल्यू 3 है, तो यस, यानी हमारे पास है 9 इज़ ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो यस वाले फ्लो में जाएगा, और यस वाले फ्लो में जब जाएगा तो आगे क्या स्टेटमेंट है, लार्ज इज इक्वल्स टू n1, यानी n1 में 9 था, अब लार्ज हमारे पास हो गया है 9, ये हमारे पास लार्ज की वैल्यू अपडेट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन वो चेक करेगा, n2 इज ग्रेटर देन लार्ज, n2 की वैल्यू है 10 और लार्ज की वैल्यू है 9। यस, कंडीशन फिर से ट्रू है, ये फिर से ट्रू हो गई कंडीशन, तो दोबारा यस वाले फ्लो में जाएगा और लार्ज की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी, और लार्ज की वैल्यू अब हो जाएगी 10, और एंड पे हमने वैल्यू जो प्रिंट करवाई है वो है लार्ज की वैल्यू, क्योंकि लार्ज जो है वो वेरिएबल जो है वो इन तीनों नंबरों में से बड़े नंबर को अपने अंदर सेव कर लेता है। इन केस के हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती, कि हमने जब n1 ग्रेटर देन लार्ज किया था तो वो नो हो जाती, तो वो नो वाले फ्लो में जाएगा और लार्ज की वैल्यू 3 ही रहती यहाँ पे। ठीक है, लार्ज की वैल्यू यहाँ पे चेंज ना होती, और नेक्स्ट टाइम जो दूसरी कंडीशन जब चेक होती नो वाला फ्लो फॉलो करके, तो तब n2 को लार्ज से ही कंपेयर किया जाता, यानी 3 से अगेन, और इन केस के दोबारा ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर ये नो वाले फ्लो में जाता, और उस वक्त अगर नो वाले फ्लो में जाता तो फिर लार्ज की वैल्यू 3 होती और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता। इसी तरह आप कोई और 3 नंबर्स की वैल्यूज़ देके इस फ्लो चार्ट पे रन करके चेक कर सकते हैं, ताकि आपको इसकी वर्किंग की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट है यही प्रोग्राम जिसमें 3 नंबर्स हम लेते हैं और लार्ज नंबर फाइंड करते हैं, उसी को एक डिफरेंट अप्रोच के साथ बताया गया। ठीक है, इसी प्रोग्राम की ये डिफरेंट अप्रोच क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है एज यूजुअल, फ्लो चार्ट को अपने स्टार्ट करना है, इनपुट लेनी है 3 वैल्यूज़ इनपुट ले लेंगे A B C। अब यहाँ पे उन्होंने इनपुट की वैल्यू नेम्स जो है ना वो चेंज कर दी हैं, पहले n0 n1 n2 थे, अब ABC हो गए। अब वही दोबारा वही वाली वैल्यूज़ हमने ली हैं, A इज़ इक्वल्स टू 3, B इज़ इक्वल्स टू 9 एंड C इज़ इक्वल्स टू 10। अब हम दोबारा इन कंडीशंस पे चेक करेंगे कि क्या इससे भी वही रिज़ल्ट आता है जो हमारे पिछले वाले में आया था। इसमें हमें पता चला, हमने देखा था कि जो हमारी सी वाली वैल्यू है, फ्लो चार्ट पे जब हमने रन किया था तो सी वाली वैल्यू ही लार्ज आई थी। तो अब हम इस वाले फ्लो चार्ट पे रन करके चेक करते हैं क्या तब अभी भी सी वाली वैल्यू ही लार्ज आती है। सबसे पहले हम इनपुट करेंगे ABC। फर्स्ट कंडीशन जो आती है वो है A इज़ ग्रेटर देन B, यानी A की वैल्यू यहाँ पे है 3 इज़ ग्रेटर देन B और B की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है, 3 जो है वो 9 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे नो पे चला जाएगा, नो वाले फ्लो में चलेगा। फिर B की वैल्यू यानी कि 9 चेक होगा ग्रेटर देन C से, ये फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नो वाले पे जाएगा, नो वाली कंडीशन पे जाएगा और आउटपुट आएगा C, यानी अगर 3 भी बड़ा नहीं है और 9 भी बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली C बड़ा होगा। ठीक है, यानी 10 बड़ा है और आपका जो फ्लो लाइन वो प्रोग्राम है वो एंड टर्मिनल पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
इन केस के आप कोई वैल्यू इसकी चेंज करके देखें, यहाँ पे हम कर लेते हैं 15, बी पे कर लेते हैं हम 0 और सी पे हम कर लेते हैं 29। ठीक है, अब हमने कंसिडर किया है कि ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 29। अब हम इन वैल्यूज़ के साथ इस फ्लो चार्ट को की वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 15 ग्रेटर देन 0 है। यस, इट इज़ ग्रेटर, तो ये यस वाले फ्लो में जाएगा और फिर 15 ग्रेटर देन सी चेक होगा। अब यहाँ पे 15 ग्रेटर देन सी नहीं है क्योंकि 15 ग्रेटर देन 29 तो नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गई है ये दूसरी वाली कंडीशन, तो ये नो वाले फ्लो में जाएगा और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारे पास सी। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम में बी ग्रेटर नहीं था, सेकंड टाइम में ए ग्रेटर नहीं है, तो सी ही ग्रेटर होगा। ठीक है, इसी तरह हमने अपनी 3 वैल्यूज़ में से एक ग्रेटर वैल्यू को कंसिडर कर लिया, निकाल लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।